ओके, तो 11th प्रॉपराइटरशिप फाइनल अकाउंट सीरीज का अपना एक लास्ट लेक्चर यार, लास्ट सेशन है। इतना भी, जितना मैंने लगभग 10 क्वेश्चंस करवा दिया यार, अगर इतना भी कर लिया ना, शिद्दत से इतना कर लिया ना, तो आपका फाइनल अकाउंट के मैक्सिमम चीजें खत्म हो गया। 11th का खत्म, 12th का 90% चीजें खत्म हो जाएगा। सिर्फ 10% क्या रहेगा 12th में देखेंगे, बट फिलहाल यहाँ पे इतना समझ लो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बाकी जो 9 क्वेश्चन के उसे कंपेयर में थोड़ा सा ये अलग, एक आध नए एडजस्टमेंट है इसमें। तो देखना और करना जरूर चाहिए आपको, क्योंकि इसमें से पॉसिबिलिटी की 12th में पूछते, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, जो बहुत रेयर पूछते हैं किसी क्वेश्चन में, लेकिन अगर पूछ लिया तो किस्मत तुम्हारा खराब रहा, तो इसलिए कर लेने का। ओके, चलो फटाफट टिक कर लिया। पहले ड्राइंग्स कहाँ आता है सर? ड्राइंग्स आता है अपना लाइबिलिटी में माइनस फ्रॉम कैपिटल। अब इसमें डेट दिया है ना, तो याद आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? डेट दिया तो हिडन एडजस्टमेंट, कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन होगा। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, दोनों भी आपके एसेट्स में आते हैं। रिसीवेबल भी एसेट्स में आएगा, लेकिन सर वेजेस जो है ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। डिस्काउंट सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना है। रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कभी कभी रेंट यहाँ भी दिया होता है, यहाँ भी दिया होता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट में। हाँ, इसी में दिया है, देखो दिख रहा है, यहाँ भी रेंट है, यहाँ भी रेंट है। इस रेंट का मतलब है कि रेंट अलाउड है, मतलब हमने रेंट दिया है, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। ये रेंट का मतलब में रेंट मिला है, तो ये प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में आने वाला है। ठीक है, सिंपल से दोनों ही प्रॉफिट लॉस में ही है। डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। बैड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट विद फुल खानदान एडजस्टमेंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। ये परचेस ट्रेडिंग डेबिट में आएगा। ये ए फॉर एसेट्स, ई फॉर एसेट्स। रिटर्न जो है माइनस फ्रॉम सेल्स हो जाएगा। स्टॉक, ये डेट दिया मतलब एडजस्टमेंट नहीं है, ऐसा मत समझना एडजस्टमेंट है मतलब समझना, क्योंकि ओपनिंग के लिए ऐसा एडजस्टमेंट होता नहीं, ओपनिंग खाली डिक्लेयर करता है। ये नहीं दिया हो तो भी इसको ओपनिंग समझेंगे। इस ओपनिंग स्टॉक के डेट देगा तो मतलब मत क्या एडजस्टमेंट है करके, वरना बोलोगे सर ने बोला है डेट है मतलब एडजस्टमेंट है ना, इसमें ऐसा नहीं है। ओके, तो स्टॉक ये मतलब ट्रेडिंग के डेबिट पर सबसे टॉप में पूरे फाइनल अकाउंट में से फर्स्ट कंटेन यही होता है स्टॉक, आपका ओपनिंग स्टॉक। डेटर है जो आपका असेट्स में आएगा। कैरिज आउटवर्ड जो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा। इन्वेस्टमेंट अपना असेट्स में आएगा। डेट है इसलिए एडजस्टमेंट में टिक कर लिया है। जिन पे एडजस्टमेंट है मैंने ऑलमोस्ट पहले से ही टिक करके रखा हुआ है। ठीक है, क्रेडिटर्स सर लाइबिलिटी में आएगा। इस बार लगता है क्रेडिटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट से टिक किया हुआ है। रिटर्न सर ये वाला रिटर्न, ये क्रेडिट में रिटर्न है, मतलब डेबिट में से माइनस होगा। डेबिट मतलब माइनस फ्रॉम परचेस हो जाएगा। ओके, डिविडेंड ये आपका पीसी दैट इज प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आएगा। रेंट मैंने बता दिया, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। बैंक लोन यहाँ लाइबिलिटी में आएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मतलब लाइबिलिटी। अगर यही मान लो असेट में होता, वैसा तो होगा नहीं कि हम बैंक को लोन दे, बट एक बता लॉजिकल लोन लिखा रहेगा सिर्फ डेबिट बैलेंस में, समझ जाना है कि वो असेट में आएगा। डेबिट बैलेंस में लोन लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने किसी को लोन दिया है। क्रेडिट बैलेंस में लोन है मतलब हमने लोन लिया है। और यहाँ बोल के भी दिया कि बैंक से लोन लिया, मतलब यस लाइबिलिटी में, कैपिटल भी लाइबिलिटी में। बात जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेशली एडजस्टमेंट के बारे में करूंगा। क्लोजिंग स्टॉक में नहीं एक्सप्लेन करूंगा यार, नॉर्मल है। डेप्रिशिएट भी आप कर सकते हो खुद से, बहुत ही बेसिक है। हाँ, ये वाला पार्ट ध्यान देना थोड़ा सा। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन देखे ऑलमोस्ट सब में न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी साथ में था, तो पहले हम लोग बैड डेट्स को माइनस करते फिर न्यू आरडीडी माइनस करते थे। बट इस बार सिर्फ एक आरडीडी ही दिया है, कहीं पे न्यू बैड डेट्स नहीं दिया है। तो क्या करने का यार, बेसिक चीजें, कॉमन सेंस की बात है। जो चीज नहीं दिया उसको इग्नोर करेंगे, जो दिया उसको सॉल्व करेंगे। तो आरडी 5% दिया है, तो सीधे सीधे डेटर में से 5% माइनस करेंगे, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, जब न्यू बैडेट्स नहीं है तो न्यू बैडेट्स नहीं लिखा है, सिर्फ आरडीडी क्या किया इसमें से माइनस कर दिया और बाहर अमाउंट लिख दिया। इसका सेकंड इफेक्ट अगेन वही सेकंड इफेक्ट अपना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, कुछ इस तरीके से। मैंने इस बार सिर्फ न्यू बैडेट्स और न्यू आरडीडी लिखा है। आप लोग पूरा फॉर्मेट भी लिख सकते हो, मैंने कहा था पूरा फॉर्मेट ही फॉलो करो, आप लोग बेटर रहेगा ताकि याद हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज था इस क्वेश्चन, दो ही चीज लिखा, मतलब इसमें ना इसमें ओल्ड आरडीडी नहीं है और न्यू बैडेट्स नहीं है, तो मैंने इनको लिखा ही नहीं। आप चाहो तो लिख सकते डैश कर सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ ये नया है, सुनना सुनना। इससे पहले ना इसको इसको स्किप कर, थोड़ा सा इसको इसको रुकते, पहले ये देख लेते हैं अभी। एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड है, प्रीपेड ऐड होता है कि लेस होता है सर? प्रीपेड ऑलवेज लेस होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस होता है। तो हम एडवर्टाइजमेंट के पास जाएंगे, प्रीपेड को लेस करेंगे। मुझे बता उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा सर? एक तो लेस कर देंगे, सेकंड इफेक्ट जो असेट्स में आएगा, क्यों? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पे किया। अमाउंट क्या आएगा? यही अमाउंट आएगा। आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा सर? लाइबिलिटी में आएगा। कहाँ पर आएगा? लाइबिलिटी, कि हमने अभी तक पे नहीं किया है। इज दैट क्लियर? तो ये भी नॉर्मल था, अब सिर्फ बारी है इसके बारे में। क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर और एक आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो चीजें। तो पहले मैं बात करता हूँ क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। इस पे ऐसा हमने क्वेश्चन किया है,
ऐसा क्वेश्चन था जिसमें था डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ऐसा क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं यार कौन सा क्वेश्चन नंबर था, बट था ऐसा। सो उसमें मैंने देखा था। इसका मतलब क्या होता है कि क्रेडिटर मतलब होता कौन है, जिसको हम पे करना बाकी है, मतलब हमारा पेमेंट बाकी है, हम पेमेंट करने वाले हैं उसको। तो अब सामने वाला बोल रहा है चल 3% कम दे, तो 3% कम दे, हम तो नाचेंगे यार, बल्ले 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 बल्ले, 3% कम देने पर फायदा हो गया अपने लिए। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, क्रेडिटर्स कम पे करना पड़ रहा है, तो इसलिए क्रेडिटर में से 3% माइनस करेंगे, और 3% बेनिफिट हो रहा है ना, फायदा हो रहा है अपने को, वो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। फर्स्ट थिंग क्रेडिटर से माइनस होगा, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में, फर्स्ट इफेक्ट क्रेडिटर्स के क्रेडिट में, सॉरी लाइबिलिटीज के क्रेडिटर्स में से माइनस होगा, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। देखो यहाँ पे पहले तो यहीं पर आएंगे यार, क्रेडिटर से 3% माइनस कर देंगे। सो ये डिस्काउंट माइनस करेंगे, माइनस के बाहर ले लेंगे। इस डिस्काउंट का सेकंड इफेक्ट कहां पर बता दिया? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा, ये देखो। ठीक है, 1200 रुपए, 1200 ये ना कि 12,000 है, 1200 रुपए बरोबर है। चलो, क्रेडिट में क्यों आया समझा? क्योंकि हमें बेनिफिट हो रहा है यार, उतना पे कम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि अब सुनो, एक एडजस्टमेंट पढ़ा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका मतलब क्या होता है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, थिंक ऑलवेज एज अ बिजनेस। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, यहाँ पे क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग्स होता है क्या है कि बिजनेसमैन जब बिजनेस से कुछ भी निकालता है फॉर दी पर्सनल यूज, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव होगा। लॉजिक सुनो, हम कंपनी एज अ कंपनी सोचो, ये चीज भी बताने के लिए ना मैं कहूंगा कि यार पहला 11th का प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे ड्राइंग का मतलब और कैपिटल का मतलब मीनिंग जो डेफिनेशन है मैंने बताया हुआ है, 4-4 मिनट का वीडियो रहेगा, वो देख लेना। उसका मैं लिंक चाहिए तो आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कि ड्राइंग कैपिटल होता है क्या और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मैं दो चीज बता रहा हूँ आपको साथ में। इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है, ये जो होता है ना अपने को, ये पे करना पड़ता है। हिंदी आता नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, भूल गया हूँ। ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है अपना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये रिसीव होता है अपने को। व्हाट इट, ये रिसीव होता है। तो अब ये पे करना पड़ रहा है, इसलिए इसका जो इफेक्ट होता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। यस सर नो? और ये रिसीव होगा, इसलिए कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। फर्स्ट इफेक्ट तो ये हो गया। सेकेंड इफेक्ट, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है ना ऐड करते कैपिटल के साथ में, और ड्राइंग ड्राइंग वाला ऑलवेज हमेशा क्या होता है? माइनस होता है कैपिटल से। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये एक इफेक्ट है आपका, और ये सेकंड वाला इफेक्ट है। सो अभी जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब हो गया हमें मिलने वाला है, थिंक एज अ बिजनेस, नॉट अ बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन से इनकम उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में एक इफेक्ट आएगा। सेकंड इफेक्ट जो है कैपिटल से माइनस होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बॉस? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो चेक करते जो मैंने बताया अभी, ये देखो, ड्राइंग तो पहले से माइनस हुआ ही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होगा, और सेकंड इफेक्ट जो आपका कहां पे आने वाला है? प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में। लेकिन क्वेश्चन अब ये राइज हो रहा है कि सर ये अमाउंट निकाला तो निकाला कैसे आपने? तो देखो, ड्राइंग का अमाउंट पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000, ये डेट के वजह थोड़ा सा घूम गया। अगर ये डेट नहीं दिया होगा तो सीधे सीधे हमने 12,000 पे जितना ये परसेंटेज दिया वो परसेंटेज चार्ज करेंगे फॉर द 6 मंथ। ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है पूरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। मैं चाहिए तो अलग से एक और वीडियो को बना के दूंगा आपको, मैंने इसलिए कहा था कि ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसमें ना ऐसा होता है, ऑन एन एवरेज 6/12 निकालना होता है, कुछ जगह पे 5.5 और 6.5 भी है, बट ये और ये कहाँ होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको, अलग से वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल आपके लेवल पे समझ लो कि कहीं पे कुछ डेट नहीं दिया होगा तो 6/12 लेना है, बट इधर डेट दिया है कि हमने ड्राइंग कब किया है, तो उसके हिसाब से काउंट करेंगे कितने मंथ आ रहे हैं। मतलब जैसे ये बात करूंगा कि अपना अकाउंटिंग खत्म होता है सर मार्च को, और हमने ड्राइंग किया है 1 जुलाई, तो जस्ट काउंट फ्रॉम दी 1 जुलाई टिल 31 मार्च, क्योंकि जुलाई के पहले ड्राइंग नहीं था। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। तो 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट निकालना है। ऐसे हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट से सॉल्व किया कैलकुलेशंस वाला। तो क्या करना है आपको यहाँ पे? 9 मंथ के लिए 5% चार्ज बोला था, उसमें एडजस्टमेंट पे 100 निकाल दिया हमने, 450 रुपये आ गया। ओके, सेकंड इफेक्ट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोलो हाँ, बोलो हाँ। ओके, समझा कॉन्सेप्ट? थोड़ा ध्यान रखना आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस होता है लेकिन कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, सो हमने कहीं ना कहीं पूरा पार्ट कवर कर लिया और हमने ये भी कर लिया। अब आते हैं इसके बारे में कि एक हिडन एडजस्टमेंट है। अब इसका मतलब क्या है? 6% इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हमने कहीं तो इन्वेस्टमेंट किया 18,000 का, और उसके रिटर्न में 6% इंटरेस्ट मिलेगा हमें। कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है? 6% इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगेन वही चीज बोलूंगा, देखो इसमें वही चीज मैं इसको ना डायग्राम में तो बताता हूँ तो एक समझ जाएगा।
अप्रैल चालू होता है अकाउंटिंग, मार्च खत्म होता है, और इन्वेस्टमेंट हमने किया है 1 सितंबर को। तो इसके पहले इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया था, यहाँ इन्वेस्टमेंट है, तो बताओ इंटरेस्ट कहाँ से मिलना चालू होगा? डेफिनेटली से सितंबर से। और इस ईयर एंडिंग कब है? मार्च है, तो इतने मंथ कितने होते हैं काउंट करेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ आ रहे हैं, तो 7 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा हमें। अब मिलेगा बोल रहा हूँ, मतलब फायदा हुआ कि लॉस हुआ? सर फायदा हुआ। फायदा तो कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आता है कि प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आता है? सर फायदा मतलब प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आएगा। सो यस बॉस। तो पहला इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट मैंने 18,000 किया है, मेरा मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ में इसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकलेगा वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, मतलब मैं प्लस करने की बात कर रहा हूँ। तो पहले असेट्स में जाएंगे, असेट्स में जाएंगे, और जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो तो लिखेंगे ही, प्लस इंटरेस्ट निकालेंगे। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 7 महीने का निकलेगा। 7 महीने कैसे मैंने बता दिया आपको, दोनों को प्लस करके बाहर आ गया। अब ये इंटरेस्ट मिलने की तरफ फायदा है, इनकम है, इसलिए मैं कहा लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। कहा लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। बस इतना कुछ था इस क्वेश्चन में। एक ये और आपका जो है एक डिस्काउंट वाला, ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है? तो इतना कवर कर लेना तो काफी कवर हो जाएगा आपका। इज दैट क्लियर बॉस? तो अब आपको टैली करना है, क्लोज करना है। देख लो आप यहाँ पे, चेक कर लो एक बार। ये आपका जीपी निकलेगा, और ये वर्किंग नोट सब करने हैं। देन इसके बाद आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट है, और इस प्रॉफिट एंड लॉस हम निकालेंगे एनपी। देन लास्ट बनेगा बैलेंस शीट, और इस बैलेंस शीट का होगा टैली अमाउंट समथिंग कुछ 1,53,480 रुपीज। प्लीज चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग भी अपने हिसाब से। अभी बताना कि समझा कि नहीं समझा। अगर कोई क्वेरी है तो क्वेरी को कमेंट करो यार, मैं उसका अलग से सेपरेट छोटा सा वीडियो बना के बता दूंगा। जैसे कि इंटरेस्ट ड्राइंग हो गया, किसी भी चीज का अगर कोई क्वेरी रहेगा तो मुझे कमेंट करो या व्हाट्सअप करो, मैं आपको उस छोटे से चीज का एक और वीडियो बना करके शॉर्ट में डाल दूंगा। सो फिलहाल हम यहाँ पे फाइनल अकाउंट यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। और भी कोई क्वेश्चन में क्वेरी रहेगा तो मुझे व्हाट्सअप करो, तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है? अब मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू लेक्चर, तब तक पढ़ते रहो, पढ़ना सब याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।